पुनः सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी की पावन चरित्र का वर्णन आया है कि प्रहलाद जी दैत्य कुल से हैं। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया, वराह अवतार धारण करके। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया कि नारायण से बदला लूंगा मैं। जाके घोर तप करता है 100 वर्षों तक। और ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटे वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भगवान नारायण अमर हैं, श्री हरि विष्णु, वो दैत्यों को मारते हैं, हमें भी अमर बना दो तो बराबरी के हो जाएंगे दोनों लोग, तब तो बढ़िया युद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, अमर तो हम ही नहीं हैं, 100 वर्ष की हमारी भी आयु है। जितने देवता हैं वो कोई अमर नहीं है, उनकी भी एक आयु है। पर हमारे यहाँ पृथ्वी का जो समय होता है वो समय उनके यहाँ ज्यादा होता है, हमारे यहाँ का समय कम होता है। बोले भाई ये वरदान छोड़ के और कोई वरदान मांगना हो तो मांग ले। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रभु फिर एक वरदान अगर आप नहीं देंगे तो कई वरदान मांगूंगा मैं। ठीक है मांग लो। न मैं दिन में मरूं न रात में, न किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न नर से मरूं न पशु से, आपके बनाए गए किसी प्राणी से मेरा वध न हो, 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो। अपनी दिमाग लगा के बुद्धि लगा के ऐसे उसने काट निकाली कैसे वरदान दे देंगे तो मैं बचा रह जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तूने खूब तपस्या करी है, याद रखेगा, ये मस्तु कह दिया, वहां से चल दिए। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि भगवान अभी तक जो आपने कथा सुनाई मैंने सार निकाला कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार कर देते हैं। और शास्त्रों में भगवान को समदर्शी कहा गया। रामायण में भगवान कहते हैं प्रभु कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। तो भगवान समदर्शी हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं। क्या कारण है? तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई प्रेम से भगवान का भजन करता है, गोपियों के द्वारा जैसे भगवान का भजन हुआ ध्रुव जी के द्वारा, तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। और कोई देश भाव से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। रावण कुंभकर्ण का जैसे भगवान ने कल्याण किया, वो हमेशा प्रभु का चिंतन करते रहते थे बैर भाव से। अभी किसी से कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो हम मित्र को भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग में जिससे थोड़ा बहुत खटपट हो जाते उसको याद रखते, अरे ये ऐसे किया था, फिर आगे इसके साथ ऐसे करेंगे, इसको देख लेंगे हम, तो दिमाग में वो बात गूंजती रहती है, उसकी याद ज्यादा आती है। कभी कभी मित्र को, सगे संबंधी को लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे ही ये दैत्य परमात्मा का चिंतन करते रहते थे, भले ही बैर भाव से चिंतन करते थे। अग्नि को अगर आप जाने में छू लेंगे चाहे अनजाने में, तो अग्नि हमें जला देगी। अगर विष कोई नहीं जानता है और विष का पान कर लिया तो भी विष उसे मार देगा। तो वैसे भगवान है, अमृत स्वरूप हैं। कोई प्रेम से भजे और चाहे बैर भाव से भजे, भगवान उसका कल्याण ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम मंगल स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है प्रभु। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो उसी समय देवराज इंद्र कयाधु को ले जा रहे थे मारने के लिए। नारद जी आते हैं, बोले आप क्यों ले जा रहे हैं इस देवी को? इसके गर्भ है, जो बालक जन्म लेगा वो भी हमें परेशान करेगा, इसलिए हिरण्यकश्यप नहीं, इसको मार के इसका अंत कर दिया जाए। तब नारद जी ने कहा भाई तुम पूरी शक्ति लगा दोगे, फिर भी इनके भीतर जो गर्भ है, जो बालक है प्रहलाद जी, उन्हें आप मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो महान भगवत भक्त बनेंगे और
तुम लोगों के लिए रास्ता बनाएंगे, हिरण्यकश्यपु जो है उन्हीं की वजह से मारा जाएगा, वो तो महान वैष्णव हैं। इंद्र की बुद्धि खुल गई और कयाधु की प्रदक्षिणा किया, वहां प्रणाम करके चला गया। नारद जी अपने कुटिया में ले गए और रोज भागवत की कथा सुनाते थे। प्रहलाद जी को भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनाते थे। और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आया तो उनके घर पहुंचा दिए। तो गर्भ में जैसा संस्कार, जैसा खाना पीना माताएं खाती हैं, वैसे ही बालक का जन्म होता है। प्रहलाद जी इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करने लगे। 4 भाई हैं, सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं। जब जन्म हुआ धीरे धीरे बड़े होने लगे, कालांतर में समय व्यतीत हुआ तो पिताजी ने, शुक्राचार्य जी इनके गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, उनके 2 पुत्र हैं शंड और अमर्क जी। उन्होंने कहा कि जाइए आप गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे भी बालक को ले जाइए, वहां अध्ययन कराइए, दैत्य नीति सिखाइए। दैत्य नीति क्या है? सनातन का विरोध करो और देवताओं का विरोध करो, भगवान का विरोध करो, संतों का विरोध करो, ब्राह्मणों का विरोध करो। ये क्या है? दैत्य नीति। जो अभी लोग धर्म निरपेक्ष बन गए हैं तो मंदिरों का विरोध करने लगते हैं, तो वो सब किस कुल के हैं? उसी कुल के हैं, हिरण्यकश्यपु के। तो पढ़ाने लगा। 1 वर्ष बीत गया, गर्मी की छुट्टी हुई, प्रहलाद जी घर आए। हिरण्यकश्यपु बोला बेटे आ गए, हृदय से लगा लिया। दूसरे दिन आते हैं, सुबह बैठे हैं हिरण्यकश्यपु राजगद्दी पे, चारों तरफ दिग्विजय किया हिरण्यकश्यपु ने, देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग छोड़ के भग गए। इधर पृथ्वी पर उसी का शासन है, पाताल में उसी का शासन है। तो एक दिन प्रहलाद जी गए पिताजी के पास में। पिताजी ने गोद में बैठा लिया, बोले बेटे आ गए, क्योंकि हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे प्रहलाद जी, नारायण नारायण जप करते रहते थे। और सुंदर श्रृंगार किया था माता ने, काजल को ठिठौना लगाया और वस्त्र आभूषण धारण करके प्रहलाद जी जाते हैं। पिताजी बड़े प्रेम से बैठाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। बेटे 1 वर्ष आपने पढ़ा है, अच्छा ये बताओ सबसे अच्छा पाठ कौन सा लगा, हमें जरा बताइए। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, पिताजी एक पाठ मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या? तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र दुंदुयाम सदग्रात हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यदरिमाश्रयेत। कि पिताजी जगत के लोग बिना कारण संसार के प्रपंच में लगे रहते हैं, और संसार क्या है? अंधेरा कुआं। क्योंकि लोग खाने कमाने में ही लगे रहते हैं। तो जैसे कहते ना भेड़ चाल होती है, एक भेड़ जिस तरफ चल जाएगी उसी तरफ सब चल लेते हैं, तो सब वही उसी में लगे रहते हैं, भगवान को भूल के। हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम, इसलिए ये सब छोड़ के वन में जाए और हरि का भजन करे, उसी से कल्याण है। अब हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, अरे दुष्ट तुम मेरी बैरी का नाम ले रहे, उनका भजन करने के लिए बोल रहे, भगवान तो मैं हूं। इस समय पृथ्वी पर, स्वर्ग में और नीचे पाताल लोक में हमारा ही शासन है। अरे वो विष्णु तो मेरे डर के बारे कहीं छुप गया है जाके, उसका पता ही नहीं चलता। मैं बार बार बुलाता हूं उसको युद्ध करने के लिए, सामने आता ही नहीं। तो आप उसको भगवान मान रहे हो। बुलाई इनके गुरुजी को, शंडमर जी को, अरे तुम लगता है हमारे बैरी नारायण से मिल गए हो, कैसा पाठ पढ़ाते उल्टा सीधा, बताओ। हमारा बेटा बोल रहा है कि वन में जाओ हरि का भजन करो,
इसीलिए तुम्हें नियुक्त कर रखा है। बहुत फटकार लगाई। बोले महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा कोई पाठ नहीं, पता नहीं कहाँ से ऊट पटांग सीख गया। हम तो बताते हैं कि देवताओं को मारो, ये तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारे चाचा को नारायण ने मारा है, वो भी आपका शत्रु है। पर ये आपका बेटा जाने कहाँ से कैसे क्या सीख गया। चलिए अब इसको हम अच्छे से समझाएंगे, एक बार मौका दीजिए। जाते हैं प्रहलाद जी को लेके, और फिर शंडमर्क ने कहा भाई हमारा ये जो दैत्य कुल है, चंदन का वन है, वो सब देवताओं के विरोधी है। तू जो है कांटा कहाँ से आ गया इसमें, नारायण का भक्त बन रहा है, कल किसी और को बनाएगा। छोड़ दे ये सब, अपने जान की हिफाजत चाहता है, क्योंकि तेरे पिताजी कट्टर बैरी है नारायण के। कभी कुछ हो गया, छोटा सा बच्चा है, भूल जा नारायण को, और अपने कुल की मर्यादा के साथ में अपना जीवन जियो। इस तरह समझाया, और पुनः समय बीता, फिर छुट्टी हुई। प्रहलाद जी घर आते हैं, फिर माता जी ने श्रृंगार किया, सभी भाई जाते हैं। तो सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं, छोटे बच्चे से लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर हिरण्यकशिपु देखता है, और जब स्पर्श करता है प्रहलाद का तो रोमांच हो जाता है, क्योंकि वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं। फिर उसने वही प्रश्न किया, बेटे अच्छा अब की बार कौन सा पाठ पढ़ के आए, बढ़िया कोई पाठ बताओ। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे, गुरुजी की तरफ देखने लगे। देखिए गुरुजी मन ही मन कह रहे थे, पिताजी पूछते हैं कौन सा अच्छा पाठ पढ़ के आए, और सुनना चाहते हैं घटिया। बताओ मैं कैसे घटिया बता दूं, अच्छा ही पाठ तो बताऊंगा। गुरुजी ने आग दिखाई, अरे उठ पटांग में बताना नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे भाई। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिछली बार तो एक पाठ पढ़ के आया था, अब की बार 9 पाठ पढ़ के आया हूं। कौन कौन से बेटे? 9 प्रकार की कोई राजनीति सीख के आया होगा। बोलने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तश्चेन्नौ लक्षणा, क्रियते भगवदीयद्या तन्मन्येनेदमुत्तमम्। कि जीवन में ये 9 प्रकार की भक्ति जिसने उतार लिया उसी का जीवन सार्थक, नहीं तो बाकी का जीवन व्यर्थ में ही जीता। जैसे कोधनी होती है ना लोहार की, वो श्वास लेती लेकिन कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे ही जीवन जीना बेकार साबित होता है। पहली भक्ति बताई श्रवणम, श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिम खगपति जल के चिकनाई। जैसे कोई व्यक्ति आया, अब हम सामान्य व्यवहार करेंगे, वही पता चल जाता है कोई बड़े संत महात्माएं हैं या कोई राजनेता हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है अपने आप, उनके बारे में जान जाते हैं। तो भगवान के बारे में जब हम जानेंगे, उनके नाम की महिमा क्या है, भगवान कैसे भक्तों से प्रेम करते हैं, किसी के गुण दोष नहीं देखते, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को जब हम जान जाएंगे तो हमारा प्रेम और बढ़ेगा। और सुनने के बाद में कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का, उनके गुणों का, और चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए भगवान का एकांत में। चरणों की सेवा करनी चाहिए प्रभु की। अर्चन मतलब पूजा पाठ करे, जो आरती में लोग जाते हैं, भगवान लड्डू गोपाल लगते जैसे माता जी, तो भगवान की पूजा अर्चा अर्चन भक्ति में आता है। वंदनम, वंदना करनी चाहिए, चाहे 2 श्लोक बोलो,
दास्यम, भगवान को अपना स्वामी समझना चाहिए। चाहे सखा भाव से भगवान की भक्ति करो, जैसे अर्जुन ने किया। ग्वाल बाल भगवान को सखा मानते थे, सुग्रीव जी भगवान श्री राम जी को सखा मानते थे। आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर दो। ये 9 प्रकार की भक्ति है, और इन 9 भक्ति में से कोई व्यक्ति किसी एक का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण मंगल हो जाता है। और 9 जिसके भीतर है तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी ने बताया तो बड़ा नाराज हुआ हिरण्यकशिपु। भाई बुलाया चंडमर्क जी को। अरे ये कौन सा पाठ पढ़ाते हो? बोले महाराज क्या बताएं, या आपका लड़का स्वयं पीटेगा, हमें भी पिटवाएगा, गुरु चीला दोनों मारे जाएंगे। अरे हमारे यहाँ कोई पाठ इस प्रकार का नहीं है, ना हमने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया है माँ के पेट से। सही बात है, माँ के पेट से ही पाठ पढ़े थे विष्णु भक्ति का। तो ले जाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है जाओ इसको दंडित करो किसी न किसी प्रकार से, तभी ये रुकेगा। तो पर्वत शिखरों से गिराया, भगवान दिव्य कमल का पुष्प वहां प्रकट कर देते हैं। पर्वत से गिरते हैं प्रहलाद जी और कमल के पुष्प के ऊपर गिरते, सुरक्षित हो जाते हैं। पानी में डुबा दिए, पानी में भी नहीं डूबते हैं। विष दे दिए, बोले भगवान का प्रसाद है उसको खा गए, कुछ नहीं हुआ, विष को हजम कर गए प्रहलाद जी। भोजन नहीं देते थे, हवा पी के रहते थे और कल्याण के पात्र बने। सब उपाय कर लिया हिरण्यकशिपु ने, तो अपनी बहन की याद आई, चलो होलिका को बुलाया जाए। देवताओं ने वरदान दिया है कि होलिका जो है वो अग्नि में जलेगी नहीं, और जब प्रहलाद को वहां लेके बैठ जाएगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। इस प्रकार से उसके मन में विचार आया। अब जाती हैं और होलिका क्या आदेश है भैया? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप जाओ, ले जाओ, प्रहलाद को मार दो, नहीं तो ये चारों तरफ विष्णु भक्ति का जो है पाठ जो है पढ़ाएगा लोगों को और नारायण भक्ति में लोगों को लगाएगा, इसलिए ले जाइए इनको। प्रहलाद को ले गई होलिका, तमाम लकड़ी लगाई गई, अग्नि लगा दिया गया, सारा राज समाज सब जल के उसमें देख रहे हैं कि कैसे अग्नि जल रही है। प्रहलाद की माँ क्षमा प्रार्थना कर रही है हिरण्यकशिपु से, अरे आपका बेटा है, अपना ही लड़का है, क्षमा कर दो। प्रहलाद नहीं मानता है। कई मन लकड़ी लगा दी गई, होलिका बैठ गई प्रहलाद जी को लेके। जब धू धू करके अग्नि जलने लगी, होलिका हंस रहे थे खिलखिला के, अब तो प्रहलाद चला जाएगा और मेरा भाई वो उसको जो चिंता है, टेंशन है, वो मुक्त हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। पर प्रहलाद भगवान का नाम जप रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, अरे तुझे भय नहीं लगता? तू भी मुस्कुरा रहा है। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि राम नाम जपताम कुतो भयम, श्री राम नाम का जो जप करता है वो भयभीत नहीं होता। माता जी कहती हैं अरे छोड़ दिए भगवान का नाम, पर प्रहलाद जी नहीं, मना कर दिए। प्रहलाद कहे सुनो मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुनो मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुनो मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन
ओ मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। चाहे बैरी सब संसार बने, 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 चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। प्रहलाद कहे सुनो मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन ओ मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन ओ मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान के नाम के प्रति और भगवान के प्रति अटूट निष्ठा है। कितनी भयंकर परेशानी आती है, हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी आती है आजकल लोगों को, अरे अब भजन पूजा पाठ बंद कर देंगे भाई, और हमारी परेशानी नहीं दूर हो रही। और प्रहलाद जी कितनी मुसीबत में, देखो दैत्यों के बीच में थे, कोई भगवान का भक्त नहीं था, अकेले ही जो है आत्मविश्वास, भक्ति जो है हृदय का विषय है, संकल्प का विषय है, विश्वास का विषय है। दिखावा आडंबर करने से भक्ति नहीं आती, वो तो हृदय में जब प्रेम प्रकट हो जाता है, परमात्मा के प्रति दृढ़ निष्ठा प्रकट हो जाती है, तो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए। प्रहलाद जी इधर भगवान का नाम लेने लगते हैं और माता जी डर रही हैं। अग्नि जब बहुत तेज हुई तो होलिका जलने लगी, होलिका जल की राख हो गई, प्रहलाद जी का एक रोया भी नहीं जला और अग्नि पूरी जल गई। और फिर प्रहलाद जी नीचे उतर के आते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत चिंता में पड़ गया, भाई ये कैसा बालक है, मरता ही नहीं, मैं मारने का लाख प्रयास करता हूं। क्यों? क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो भगवान चक्रधारी जब रक्षा करते हैं तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता भक्त का। तो प्रभु रक्षा कर रहे हैं तो कौन क्या कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है भगवान। अब हिरण्यकशिपु डरने लगा। शुक्राचार्य जी बोले नहीं, कुछ दिन मेरे पास भेज दो, मैं इसको ठीक करूंगा। वापस ले आते हैं और एक दिन सभी साथी बालकों के साथ में प्रहलाद जी बैठे हुए थे। गुरु जी कहीं बाहर गए थे, बैठ के सब आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। बालकों ने कहा, अरे प्रहलाद तुम बिल्कुल डरते नहीं अपने पिता से, सब लोग घबराते हैं, देवता भी डरते हैं, तुम राम नाम हमेशा लेते रहते हो, ये इतनी भगवान के प्रति भक्ति, ऐसी महिमा कैसे आप जान गए? तो प्रहलाद जी ने बताया कि मैं जब गर्भ था तो श्री नारद जी ने मेरी माँ को भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाया था। ओहो, तभी तो तुम्हारे गुरु जी कह रहे थे ये पढ़ा पढ़ाया आया। सही बात है। तो बोले हम लोग अगर भगवान का नाम ले तो, अरे बोले आप भी हमारी तरह निर्भय हो जाओगे, भगवान किसी एक के नहीं, वो तो सबके हैं, तो आपकी भी रक्षा करेंगे प्रभु। जीवन ही मिला है भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ठाकुर जी का भजन अगर समय रहते नहीं करेंगे, सोचते हैं बालक हैं, अरे ये तो बूढ़े लोग भजन करते हैं। अब बालक जो है कुमारावस्था में भजन नहीं करेगा तो आगे उसके संस्कार नहीं आएंगे, तो बचपन से ही भजन करना चाहिए। लोग जो युवा हैं
वो सोचते हैं अरे बूढ़े हो जाएंगे भजन करेंगे, मान लो तब तक हमारी आयु है कि नहीं है क्या पता। और वृद्ध जो हो जाते हैं सोचते हैं अरे चलो ये नाती है ये नतनी है, ये सब घर का काम काज सब ये सब करके सबको एकदम फ्री हो जाएंगे, सबका शादी की और फिर करेंगे भजन, फिर नहीं हो पाता है भजन। तो किसी ने कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। जब हाथ हुए लाचार ताली बजाने को लाचार। राधे राधे। कितने लोग राधे राधे बोले। हाँ भजन को सुनिए और सहयोग करिए, साथ में सब लोग बोलिए। जो ताली बजाता है तो हाथों के अंदर जो लकीरें खराब होती हैं वो भगवान सही कर देते हैं। क्यों? मेटत कठिन कुंग भाल के। तो इसलिए सभी लोग सहयोग करेंगे। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को तैयार। जब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ताली बजा लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। जब आँख हुई लाचार दर्शन पाने को लाचार। जब आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। जब आँख हुई बेकार अरे दर्शन पाने को लाचार। अरे दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और जब कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार। जब कान हुए बेकार अरे भजन सुनने को लाचार। जब कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार। जब कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार। अरे भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और एक बात कहेंगे क्या। जब पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। जब पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। या यूं कह दो जब पैर हुए बेकार परिक्रमा करने को लाचार। जब पैर हुए बेकार परिक्रमा करने को लाचार। एक दिन परिक्रमा कर लेके महाराज अब काल न करबे अब परो करब। जब पैर हुए बेकार परिक्रमा करने को लाचार। जब पैर हुए बेकार परिक्रमा करने को लाचार। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। परिक्रमा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। तो इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी साथी बालकों को समझा रहे हैं कि बचपन में ही भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि श्वास श्वास पर कृष्ण जपो और वृथा श्वास जन को, और ना जाने आश्वास को आमन होए न होए। आदमी सोचते हैं कि आयु हमारी निर्धारित है। अरे आयु नहीं, हमारे सांसें निर्धारित हैं। जितनी श्वास मिली है ना, उससे आगे जीवन नहीं मिलेगा। कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं। अमेरिका में एक माइकल जैक्सन था, वो 7 डॉक्टर लगाया था उसने, और वो रोज लैब में चेक करते थे उसके भोजन को। किसी से हाथ नहीं मिलाता था, दस्ताना लगा लेता था, और सब प्रकार की सुविधा, पर सोचता था 500 साल जीऊंगा, अकाल मृत्यु हो गई। तो जीवन जो सांसें मिली है, भगवान ने श्वासा दे रखा है, गिनते कि उसके आगे बढ़ा नहीं सकते। चाहे कितने भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे राजा हो महाराजा हो। तो इसलिए भगवान का भजन सुमिरन समय रहते कर लेना चाहिए। क्यों? कबीरदास जी भी कहते हैं कि बचपन खेल गवायो और यौवन में काम, साधो कब सुमिरोगे राम। बचपन में लोग खेल कूद में समय बर्बाद कर देते हैं। जवानी आती तमाम प्रकार की कामनाएं, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, शादी विवाह करते हैं, फिर ये वो दुनिया भर का काम जंजाल, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, उसमें फंस जाते हैं। और वृद्धावस्था आती है तो कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी दांत में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, तो कभी पेट में दर्द हो रहा है, दर्द खत्म ही नहीं होता। तो किसी ने पूछा तो भजन कब करोगे? बोले दर्द खत्म हो जाएगा तब। लेकिन ये दर्द जीवन के साथ ही जाएगा, खत्म नहीं होने वाला। इसलिए समय रहते भगवान का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे और साथी बालक भी उनका साथ देने लगे। दिव्य भगवान का संकीर्तन होने लगा और हम सभी भी प्रभु के संकीर्तन में शामिल होंगे। श्री राधे। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, अरे धर ले मन में ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, धर ले मन में ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। सभी लोग ताली बजाते हुए वो दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा, पाई गई विदुरानी की सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही रीझे दया
निधान भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। राम ने रुच रुच भोग लगाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। जो ढूंढे उनको मिल जाए, ढूंढे उनको मिल जाए। कहते वेद पुराण भाव बिन मिले नहीं। हरि बोल। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले। धर ले मन में ध्यान भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा। नरसी भगत मिटाई पीड़ा, नरसी भगत मिटाई पीड़ा। भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई। अरे बन गए थे गणवान भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। नहीं भगवान। ओ भगवान को मिलने वाले, ओ भगवान को रखने वाले। धर ले मन में ध्यान भाव मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले। धर ले मन में ध्यान, भाव बिन मिले भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा लगा कि प्रहलाद जी ने अपनी भक्त मंडली को आज झुमा दिया। आज प्रहलाद जी के भक्त सब आ ही गए हैं, क्योंकि कन्हैया भी आने वाले हैं, तो इसलिए सब प्रसन्न हैं। ये सब बधाई के समय तक प्रैक्टिस की जा रही है। अभी मुख्यतः तो बधाई में ही होगा, अभी ये रिहर्सल हो रहा है महाराज जी। तो ये श्री राधे इस प्रकार से दिव्य कीर्तन हो रहा था। उतने में ही हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया, चलो देखते हैं हमारा बेटा सुधरा या बिगड़ा। आ गया वहां और देखता क्या है, बेटा तो बिगड़ा बिगड़ा है और सबको बिगाड़ रहा है। सब कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा क्रोध आया, पकड़ के ले गया प्रहलाद को। अब तुझे मैं ही सुधारूंगा भाई, कोई नहीं सुधार पाया। घर ले जाता है बांध के, और वहां दूसरे दिन रात दरबार में उपस्थित करता है और पूछता है, अरे प्रहलाद, तू किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहा है? मुझसे भय नहीं लगता तुझे? प्रहलाद जी ने कहा कि जिसकी शक्ति से आप त्रिलोकी में राज करते हैं, वही प्रभु मेरी रक्षा करते हैं। अच्छा बता, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि वो तो सब जगह है, मोहि में तोहि में
खड़ग खंभ में घट घट व्यापे राम। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु विष्णुमयम जगत सर्वम। वो प्रभु सब जगह है, तो क्या इस सामने खंभे में है? हाँ। तो उसने कहा कि क्वाशो यदिशा सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर हर जगह वो है तो सामने खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? तब प्रहलाद जी ने वो सुंदर बात कही, पिताजी आपका चश्मा काला है तो आपको काला काला ही नजर आएगा, प्रभु कहाँ नजर आएंगे? तो कौन सा चश्मा लगाना पड़ता है? चश्मा जाके दृगन पर चढ़े रकार मकार, वाही को दिखे सदा वो मेरी सरकार। राम नाम का जो चश्मा लगाता है उसे राम जी नजर आते हैं, और राम नाम का चश्मा लगाए बिना कैसे राम जी नजर आएंगे? जैसे दूध में घी है पर यत्न करेंगे तो वही घी प्रकट होगा, दूध से घी नहीं मिलेगा। दही जमाएंगे फिर माखन बुलोया जाएगा, अग्नि में तपाया जाएगा, तब जाके घी बनता है। तो ऐसे वो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो जो भगवान को पुकारता है, प्रेमी भक्त है, उसे तो हर जगह भगवान नजर आते हैं। तब हिरण्यकशिपु नाराज होता है, अरे अगर इस खंभे में है तो आज देखता हूं मैं, और कैसे तेरी रक्षा करते हैं वो नारायण। आज तेरे भगवान को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। गदा लेके जाता है, खंभे में जोर से मारता है, और बड़ी जोर की आवाज होती है खंभे से, गड़गड़ाहट की। उसी से भगवान नृसिंह निकलते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। सब डर गए। नीचे का भाग पूरा मनुष्य का था और ऊपर का भाग पूरा शेर का। ऐसी आकृति किसी ने नहीं देखा था। हिरण्यकशिपु भी डर गया, पर अंदर से सोचा कि अगर अभी डर जाऊंगा तो हार जाऊंगा, ये पता नहीं कौन है। उसके मन में यह विचार आया, ये नारायण ही है, रूप बदल के आता है, वो छलिया है, उससे तो लड़ना है मुझे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मुझे क्या डर है। अब युद्ध होने लगा, और कभी भगवान का पलड़ा भारी होता, कभी हिरण्यकशिपु का। संध्या बेला आ गई, लड़ते लड़ते तब ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने दूर आकाश में खड़े हैं, प्रभु से प्रार्थना करी। बोले प्रभु इस दुष्ट को मारो, क्योंकि रात्रि में दैत्यों का बल बढ़ जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा, भाई वरदान तुम दे देते हो, झेलना हमें पड़ता है। अभी बोल रहे हो जल्दी से मार दो, तो सोच समझ के वरदान दिया करो। शाम को दूध पिलाओगे तो जहर ही निकलेगा, चाहे जितना ही दूध पिलाओ। ऐसे ये दैत्य हैं, इनको वरदान देके शक्तिशाली बना दोगे तो संतों को, आम जनमानस को, देवताओं को परेशान करेंगे। विचार करके वरदान दिया करिए। ठीक है प्रभु, आगे से विचार करेंगे, अभी तो कुछ न कुछ करिए इसके लिए। अब भगवान एक मुक्का मारते हैं और वो हिरण्यकशिपु गिर जाता है वहां। उसको उठा के ठाकुर जी, जो राज दरबार था वहां दरवाजे पे ले आते हैं, दिल्ली पर अपनी जंघा पे रख लेते हैं और पूछते हैं बता अब क्या करेगा तू। उसने कहा अरे आप हमको मार नहीं पाएंगे, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। क्या वरदान लिया? बोले मैं मंदिर में मरूंगा न रात में। तो बोले इस समय कौन सी बेला चल रही? बोले ये तो संध्या का समय है। मैं अस्त्र से ना मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा इतने बड़े बड़े नाखून हैं, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा मैं। उसके बाद में बोला कि ना कोई आदमी मारेगा ना पशु मार सकता है। भगवान ने कहा देखो ना मनुष्य हूं ना पशु हूं। और
पृथ्वी पर न कोई मार सकता है, ना आकाश में मार सकता है। भगवान ने कहा इस समय तो तुम कहाँ हो? अरे आपकी गोद में बैठा हूं मैं तो। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के बनाए हुए कोई भी प्राणी हमें नहीं मार सकते। भगवान ने कहा भले आदि ब्रह्मा को तो मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी हमें क्या बनाएंगे? ब्रह्मा का बाप मैं हूं, उनका पिता। अच्छा, उसके मन में बेचारा यही नारायण है। तो फिर ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में कोई किसी महीने में मैं नहीं बनूंगा। तो बोले अधिक मास से पुरुषोत्तम मास तुम्हारे लिए ही बनाया है। और इसी में माता जी की दिव्य कथा चल रही है। तो भगवान ने उसको पकड़ा, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। तड़ियां भगवान ने निकाली, तड़ियों की माला पहन ली। सब देवता आते हैं, मनु आते हैं, भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। इंद्र आते अपना परिचय देके दूर से ही चले जाते हैं, क्योंकि भगवान बड़े क्रोध में हैं। भगवान दहाड़ मार रहे हैं, कोई इस सामने नजदीक नहीं आता सिंह की तरह। ब्रह्मा जी भी गए, उनसे भी शांत नहीं हुए। तो देवताओं के मन में विचार आया कि अरे आदमी कितना भी नाराज हो, जब देवी आ जाती है तो थोड़ा सा जो है डाउन हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो माँ लक्ष्मी को बुलाया जाए। गए वैकुंठ लोक में, माता जी अरे यार तो प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अच्छा, अरे चलो वहां जो है भगवान तो बहुत नाराज हो गए। ठाकुर जी प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप परेशान करता था, बब्बर शेर बन गए हैं। अरे नहीं, वो तो मैं यहाँ देखती हूँ शांताकारा में भाई देवताओं तुम हम ही से विनोद करते हो अपनी माँ से। सच धक के माँ लक्ष्मी तैयार होती हैं, श्रृंगार करती हैं और थाली सजाती हैं कि लेके जाएंगी और भगवान की आरती पूजा करेंगी। पहुँचती हैं वैसे ही नजदीक पहुंची, आरती करने लगी। उतने में भगवान ने बड़ी जोर से आवाज लगाई। वहां से लक्ष्मी जी थाली वगैरह फेंक के भगी। अरे दुष्ट देवताओं, तुमने मुझे शेर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, अभी तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरा भी जो है वही गोविंदाय नमो नमः हो जाता। अरे मेरे प्रभु नहीं है, वो अपनी पत्नी को तो पहचानेंगे, तो बब्बर शेर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रहलाद, तुम्हारे कारण प्रभु ये रूप बनाए हैं, तुम जाओ, तुम्हारी वजह से ही लगता है प्रभु शांत होंगे। प्रहलाद जी जाते हैं वहां। जब गए प्रहलाद जी, सब देवता भगवान के मुख की तरफ देख के तो डर जाते। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो भगवान का जितना क्रोध था वो शांत हो गया। और भगवान प्रहलाद जी को अपने हृदय में लगाते हैं, गोद में बैठाते हैं। प्रहलाद के गालों को स्पर्श करते अपनी जिह्वा से चाटने लगते हैं भगवान। अरे पुत्र, मेरा नाम लेने की वजह से, मेरी भक्ति करने के कारण तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुरन ने मारे मम नाम एक गाने में। अरे गिरी से गिराए उन जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, अरे क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। तो भगवान क्षमा मांगते हैं भक्त से। देखिए ऐसे तो लोग जाते हैं भगवान को प्रणाम करते, क्षमा मांगते हैं, जो गलती भूल चूक हो प्रभु क्षमा करना और हमारा कल्याण करना। पर भगवान आज भक्त से क्षमा मांग रहे, बेटे बड़ा कष्ट उठाया तुमने हमारे नाम के कारण, हमारी भक्ति के कारण, हमें क्षमा कर दो, विलंब हो गया आने में। तब प्रहलाद जी के ऊपर दिव्य प्रेम की वर्षा करते हैं भगवान। बोले बेटे तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो?
प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये कामनाएं हैं जो हमें भटकाती हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, हमारी खुशी के लिए कुछ मांगो। बोले अगर आप प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि हमारे हृदय में कभी किसी प्रकार की कामनाओं का जन्म ना हो। भगवान ने यो मस्तु कहा, लेकिन ठाकुर जी ने कहा भाई ये कौन सा वरदान होगा, कुछ और मांगो। तब प्रहलाद जी के मन में विचार आया, हमारे पिताजी ने भगवान की बहुत विरोध किया हुआ है, ठाकुर जी का गाली देते थे और पता नहीं इनका कल्याण होगा कि नहीं होगा। बोले हमारे पिताजी आपके धाम के अधिकारी बने, अगर आप देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि बेटे तुम्हारा जैसा पुत्र जिसका हो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था हो वसुंधरा पुण्यवती जतेन स्वर्गे स्थिता देवी पितरोपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। जिस घर में भक्त हृदय मनुष्य प्रकट होता है उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी जननी पवित्र हो जाती है, उसका खानदान पवित्र हो जाता है, उसका ग्राम नगर पवित्र हो जाता है और वो देश पवित्र हो जाता है। और तुम्हारे जैसा भक्त प्रकट हुआ जिसके खानदान में, अरे तुम्हारे पिता की बात ही क्या, त्रिसप्तभी यहाँ भागवत में आया है कि 21 पीढ़ी का कल्याण होता है। 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पूर्व जन्म के पिता की और 7 पीढ़ी आगे आने वाली, तो 21 पीढ़ियों का कल्याण होगा। बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने तो अतड़ियों की माला तुम्हारे पिता की इसलिए पहन के देखी, कहीं और इसके हृदय में कोई प्रहलाद न छुपा हो। प्रहलाद जी आश्वस्त होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान आप देवताओं से नहीं प्रसन्न हुए पर हम तमोगुण से संपन्न हैं, हमसे आप रीझ गए। ये आपकी दयालुता है। भक्त्यात तोष भगवान गजयूध पाए, कि भगवान भक्ति से गजराज से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा बनाए रखिए और हम हमेशा आपकी याद करें। प्रहलाद जी को राजगद्दी मिली और इस प्रकार से धर्मपूर्वक राज करने लगे।